बालकों के रिश्ते भी होने बंद हो गए। रिश्ते मेहमान आवे उल्टे सन का अपने घर भाग जाओ वापस। 300 भैंसे मैं कैसे कह दूंगा। प्रधानों को रांगड़ों को खूब गाली पियाते हैं। इस गोबर से जान बचा दो गांव की। ये 4000 भैंस है गांव में। ऐसे रास्ते हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई ना दे। जोड़े के मेहमान ये कह रहे थे अजी हमारे तो सब गाँवों में ऐसा ही है। गोबर यही हमारे जो थे, ठीक है, ये तो सफाई इसलिए दे रहे थे। डेयरी वाले कहाँ मान जाएंगे, जिसे कहेंगे वही बुरा वही जेल पूछवा देगा भैया। बिजली अब तो यहाँ को बस रास्ता नहीं मिलता करने को। सारा गाँव गोबर भरा, सारा कोई सवरा नहीं रुक रहा यहाँ। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के दबेड़ी गांव में मौजूद हूँ। आप जो हमारे पीछे रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी तुम्हारा? गोवर्धन सिंह। तो कब से हो रहा है खराब? कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, तो क्या मतलब समस्या क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा, क्या दिक्कत है? समस्या एसडीएम के यहाँ जा दिए, एप्लीकेशन दे वो गुम हो जा। क्या मामला है, क्या वजह है इसके पीछे? हर घर में डेयरी है, हर घर में डेयरी है, इस वजह से कुछ समाधान होता नहीं यहाँ। डेयरी क्या कर रही है यहाँ? डेयरी ये करी, देखो ये जा रहा है, सारा गोबर इसी में आ रहा। बस कुड़ी वहाँ नहीं जाता है क्या? कुड़ी नहीं, कुड़ी किसी का है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात तो दिक्कत सबसे पहली ये है कि ये जो गांव के जिम्मेदार प्रधान चुने जावे वे उनका शिक्षित ना होना, विकास की बात उनके दिमाग में आती नहीं। अगर पढ़ा लिखा आदमी जिम्मेदार बनेगा तो विकास की बात सोचेगा। शिक्षा, रास्ते, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों पर फोकस करेगा। जब वो पहले ही अनपढ़ है, उसे किसी बात का कोई पता ही नहीं, तो विकास के बारे में कहाँ सोच लेगा। 5 साल आते हैं और 5 साल में आदमी यही सोच के चुनता है कि भाई ये आदमी अच्छा है, विकास कार्य करवा सकता है। 5 साल ऐसे ही गुजर जा, गांव की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाती है। यहाँ तो इस गांव का तो इतिहास ये रहा है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो खानदान के बेस पे होता है। खानदानवाद हावी रहा है इलेक्शन पे कि एक खानदान का दूसरे का नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना या बहुत अच्छा इंसान होना, जिम्मेदार का बहुत अच्छा होना, इस बात से कोई मतलब नहीं होता लोगों को। यहाँ का जो सिस्टम है सफाई का, उसका अब की बार बहुत मेहनत की है प्रधान जी ने, लेकिन ये डेयरियों का जो काम गांव के अंदर हो रहा, गांव के परले सिरे से और यहाँ तक निकलने तक, वो सारे का सारा मामला डेयरियों वालों की वजह से गंदगी का हुआ। और उसमें बहुत अच्छे प्रयास साफ़ सफाई के किए भी गए, 15वें दिन 20वें दिन सफाई कराई भी है, लेकिन वो नाकाफ़ी है, उससे काम नहीं चल पाता। मेहमान पाहुणे आ जाने यहाँ जी मेहमान कहाँ आवे जी? मेहमान तो आवे भी तो गाली ऊपर देवन को कैसा गाँव है। जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं वो एक तरीके से वो वाइस प्रधान का घर मानना जावे। साजिद जो ये है बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और प्रधान बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। और इनके यहाँ एक बारात आई थी तो बारातियों को जूती निकाल कर अंदर आने की बेचारों को मौका मिला था और ये लगा था कि सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसमें ज़्यादातर जोड़े के मेहमान ये कह रहे थे अजी हमारे तो सब गाँवों में ऐसा ही है, तो अगर ऐसा ही है और हमें आगे आने वाली टाइम सारा ऐसा ही मिलेगा, गोबरों में को नालियों में कोई चलने को मिलेगा, तो उसके लिए कमर कसेंगे और प्लास्टिक की जुत्ती लेंगे और इस चुनौती का सामना करेंगे इंशाल्लाह। मतलब मेहमान जैसे यहाँ पे आते हैं साल में या 6 महीने में या किसी भी तरीके से, जब भी यहाँ पे विजिट होता है उनका, तो क्या रिएक्शन उन लोगों को? जी मेहमान तो यहाँ आता है का सब है, मेहमान तो आते हैं का सब है जी। हाँ कैसा काम होगा? हाँ मेहमान कैसे निकल, खर्चा बच रहा था तो मेहमान कैसे निकल जाएगा तो बताऊँ, आओगे तो जरूर मेहमान पर तो वही भर का होगा बेचारा। बिजली अब तो यहाँ को बस रास्ता नहीं मिलता करने को। डेयरी वाले कहाँ मान जाएंगे, जिसे कहेंगे वही बुरा वही जेल पूछवा देगा भैया। यहाँ तो ऐसा ढाबा नहीं। रास्ते के लिए तो बोल रहे ना आप, उसे धमकी तोड़े ना। रास्ते के उसमें ही तो नुका तुझे क्या काली हो रही। घर से कपड़े पहन कर चलो, सन का बाहर हो। हमें 5 साल हो ले, 8 साल हो ले इसमें सूखे में चलो, सूखे में चलो। हमारी ये गली है, हम चारों तरफ से फंसे हुए, इधर को चलेंगे तो सनेंगे, इधर को चलेंगे तो सनेंगे। स्कूल मदरसों में बच्चे निकल कर चले, स्कूल ले जाते नहीं, सन बन कर मास्टर वापसी भेजना है। फिर बालकों के रिश्ते भी होने बंद हो गए। रिश्ते मेहमान आवे उल्टे सन का अपने घर भाग जाओ वापस। और ये भी समस्या सामने आ रही है, बुढ़े होकर मर जाएंगे नहीं कुमारी। ये जो डेयरी वाले हैं यहाँ पे, इनको आप लोगों ने बोला नहीं कि गोबर? सबको बोल रखा, सबने बोल रखा, कोई नहीं होता, सब दबंग लोग हैं।
वैसे कैसे कि कोई नहीं सुनता। सारा मामला, सब मामला दबंगई का है मामला। मतलब दबंगई का क्या ये है हर आदमी को, जब कोई किसी के ना मानता हो। अब डेरी वाले पैसे दे देना, वो अपना यहाँ बंद कर देना, सफाई करके बस चिट्ठी, ये है काम। और क्या होगा? प्रधान बढ़िया नहीं है, प्रधान सही नहीं है। गलत क्या करेगा जब गोबर भागे? तो प्रधान इन्हें रोके तो इन पर पाबंदी तो लगा हुआ प्रधान। तो वोट लेनी भाई। हाँ, और रोकेगा क्यों नहीं रोकेगा? प्रधान की जिम्मेदारी होवे, उसे प्रधान क्यों बनाया गया? उसे प्रधान इसीलिए बनाया गया कि गांव की जिम्मेदारी की संभाल के चलाओ। यो बिजली आ जान दो, बिजली आए पे देखो यहाँ के स्टेडी वाली नहर चलेगी, उसमें भी कम से कम पानी रुक जा। और यहाँ बिरोबर चला, गोबर वोबर सब लगा रहा। अजी तो सब के पूरे गांव में मामला डंगर थाम रखे सब ने। समाधान का ये मोटा मोटा ठाल है, वैसा बरी बरी यहाँ जा। हाँ भैंस वाले जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, कह रहे नहीं, कहीं भी नहीं करे गड़बड़ तो। वो धोवन वैसा है नीचे का, पेशाब के साथ। हैं। कैसे आ जाओगा भाई साहब, फुहारा लेके भाग। अजी गोबर कोई नहीं बहा रहा, कोई गोबर नहीं बहा रहा। यहाँ पड़ा फिर कहाँ से? सारा गांव गोबर भरा, सारा कोई सावरा नहीं रुक रहा यहाँ को, पूरा गांव गोबर भरा। किसी को दिखा लो ले जाके। नहीं, यहाँ कह रहे गोबर तो पड़ा। अजी यो 1 महीने का 10 दिन का जुड़ जा नालियों का, ये जो घरों में से कबाड़ा वो नालियों में गिर रहे सब। चाचा घर का तो है नहीं, तो गोबर दिखा। अजी राख पड़ी, वो पड़ी राख। कबाड़ा कौन गिरेगा? कुड़ी पर। अब तो गैस चूल्हे जल रहे भाई, राख कहाँ से? मोदी ने चूल्हे दिए थे, गैस महंगा हो गया, कोई भरवाई नहीं रहा। ये तो लाइव दिखा दो, ये तो लाइव दिखा दो, लाइव कैमरा लाइव दिखा दो, गोबर आ रहा ही नहीं आ रहा। लोगों का रोजगार है, क्यों खो गया यार? रोजगार है लोगों का, गोबर यही वाले जो थे, ठीक है, ये तो सफाई इसलिए दे रहे थे। नहीं बता रहे, बताओ दुल्हन कहाँ रहे? यहाँ दुल्हन है, मोटा मोटा बता रहे, मोटे यहाँ तो बड़ी बड़ी काम है भरे, मोटा मोटा भरे, सारा निकाली टोटल। ये कह रहे कबाड़ भरे, बताओ कबाड़ दिखा दो यहाँ, जो कबाड़ भी हो इतना सभी। जैसे कि यहाँ मतलब इतना गोबर बहाया जा रहा है, 8 दिन में भी उठा है तो बड़े भी रहेगा। स्कूल भी है यहाँ, तुम मतलब 8 बजे का आके देखा करो कि क्या हिसाब रहा है बच्चों का। यहाँ बच्चे अद्धे संजा, फिर मतलब नल है यहाँ धोना पड़े, जो हफ्ते में एक बार उठ जा तो सभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कम से कम महीना हो जा, खाला भी कम से कम सवा 2-3 महीने अगर साहब, 8 दिन में खाला बिल्कुल सेम हो जा। ऐसे ही ऐसे रास्ते हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई ना दे रहे, इतने बढ़िया रास्ते। हिंदुस्तान ही तो है यहाँ। हाँ, तो इससे बढ़िया रास्ते नहीं कहीं भी। और ऐसे ही और चलता ही रहना चाहिए, ऐसा ही काम ऐसा ही चलता है। ये तो पूरे गांव का हो रहा है, ये हटे डेरी हटा तो ये काम बना, नहीं तो रास्ते यही नहीं की। तो डेयरी तो गांव से बाहर रहे। हाँ, तो बाहर रहनी चाहिए ना। इन्होंने गांव में बनवा दी। हाँ, गांव में ही बनवा दी इन्होंने, सारे रास्ते करना पड़ना, मेहमान रिश्तेदार किसी का भी नहीं, सबसे बुरा काम हो रहा है यहाँ इस रास्ते का। मेहमान पावने भी आते नहीं आ गए। हाँ, सब आवा पूरी गाड़ी पियावे ना, प्रधानों को रांगड़ों को खूब गाली पियाते हैं। तो हमारी क्या है, तो पूरा गांव इनका, हमारे तो थोड़े घर हैं। हाँ, आधे का हमारा होता तो हम तो डेयरी बंद कर देते। तो दिक्कत भी तो तुम्हें हो रही है। तो दिक्कत हमें क्या है, तो पूरे गांव को हो रही, मेहमानों को हो रही। तुम खड़े, तुम्हें कौन सा आसानी से खड़े? 300 भैंसे मैं कैसे कह दूंगा? हटिए भाई, 300 भैंस। गाँव की गोबर से जान बचा दो, इस गोबर से जान बचा दो गाँव की। 300 हैंगे मेरा। अरे 4000 भैंस है गाँव में। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते को लेकर हमें। ये मेन रास्ता है गांव का, ईदगाह भी इस पे पड़ती है, एक स्कूल है गांव में, वो भी इसी पे पड़ता है रास्ते पे। हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी सफाई करा दो। बन भी तो नहीं रहा है, तो ऊंचा नीचा हो रहा है ना। बन तो जाएगा, जब बनेगा तो जब ही है, जब क्या नाम उसका काम जो है, क्या नाम, टंकी का काम कंप्लीट होगा। पाइप तो दब गया, अब क्या टंकी का काम हो रहा है इसमें? टंकी नहीं बनी, पाइप ही तो दबे। टंकी नहीं बनी, टंकी नहीं बनी, कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर किसी शिकायत लगाते हैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं, तो वे ये कहते हैं कि भाई टंकी का काम कंप्लीट होगा जब रास्ता बनेगा। ये कितने साल से चल रहा है यहाँ टंकी का काम? टंकी के काम को लगभग 3-4 साल हो गए, जब से प्रधान बना, जब से टंकी का काम चल रहा बराबर। यहाँ से आते हैं यहाँ पे नुका टंकी का काम, किसी को एप्लीकेशन दे, जब भी ये कहते हैं आगे, अधिकारी को हमने एसडीएम को एप्लीकेशन दी थी बुढ़ाने में, उन्होंने आगे ये कहा कि नोटिस भिजवाए सब डेयरी वालों के पास कि गोबर ना बहाओ। इन्होंने सारों ने जाके, कुछ ऐसी बात हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं उसके आगे। हर अधिकारी को हमने बात कर ली, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोड सही करवा दो। स्कूल एक है गाँव में, गाँव के अंदर, उसमें बच्चों को आने जाने वाली परेशानी होती है। डेयरी वालों के बच्चे जाते हैं उसमें, जिसके डेयरी नहीं है उसके बच्चे जाते हैं, परेशानी सबके बच्चों को उठानी पड़ती है। ये डेयरी बैन होनी चाहिए गाँव में से, चाहे इसमें नुकसान किसी का भी हो। पहली बात तो नुकसान है इसमें गाँव का, यानी गाँव के रास्ते ख़राब हो रहे हैं, इससे
गांव का प्रधान हर रोज़ सफाई करने थोड़े आएगा। गांव के प्रधान ने अगर 8 दिन में सफाई करवा दी तो वो क्या रोज़ खड़ा रहेगा यहाँ। तो भाई इसका समाधान होना चाहिए गोबर का।